आप डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं, क्यों अपना जो जॉब है वो क्यों चेंज करना चाहते हैं? तो इस तरह के सवाल आप किससे पूछे जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग का जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो आपको क्या जवाब देना है? तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे जनरली पूछा जाएगा, अगर आप किसी और फील्ड के थे और आप स्विच कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब समझ लीजिए कि आप सेल्स में हैं और सेल्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर आप डेवलपमेंट कर रहे थे, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे और उसके बाद आप वहाँ से मूव होकर डिजिटल मार्केटिंग में आपका दम रख रहे हैं, नए नए हैं और आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, आप वो छोड़ के आप डिजिटल मार्केटिंग के पे आप मूव कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो देख रहा हूँ मैं कि लगभग 5 साल का है और वो भी सेल्स में है। आप किसी सेल्स के प्रोफाइल से आप डिजिटल मार्केटिंग में मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न है? तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट कर रहे थे, आप वहाँ छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में क्यों मूव कर रहे हैं? तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसकी बाकायदा तैयारी करके जानी पड़ती है। अगर आप ब्लैंक फेस लेके जाएंगे तो आपका वहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। समझ लीजिए कि मैं इंश्योरेंस जॉब्स करता था, सेल्स में जॉब कर रहा था, 4 साल में वहाँ काम कर चुका था और उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग में मूव किया। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया कि भाई अगर आपने आपने 4 साल इंश्योरेंस में काम किया और उस तो आपको नहीं लगता है कि आप किसी बैंक में मूव कर जाएं या फिर किसी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी में मूव कर जाएं तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी? ठीक है, या फिर आपकी जो भी सैलरी है वो है लगभग आपको 50,000 सैलरी मिल रही है, बट हम तो आपको सिर्फ 15,000 दे पाएंगे या फिर 20,000 दे पाएंगे, तो आप उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपकी लास्ट सैलरी स्लिप अगर वो देखेंगे कि आपके 50,000 सैलरी है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका आप कैसे काम चलेगा आपका, क्योंकि आपकी 50,000 सैलरी से आप 15,000 या 20,000 पर सैलरी पर आप मूव कर रहे हो, तो आपके लिए परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह से सवाल आपसे आते रहेंगे, तो इनकी तैयारी आपको पूरी करके जानी है। तो समझ लीजिए मैंने 4 साल इंश्योरेंस कंपनी में काम किया और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग में मुझे मूव करना है। समझ लीजिए मैंने 3 महीने का कोर्स किया और उसके बाद मैंने गया इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझसे पूछा गया कि भाई आप पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करे थे, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है और आप डिजिटल मार्केटिंग में क्यों मूव कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि आप अगर मेरा पिछला प्रोफाइल देखेंगे, मेरा एजुकेशन देखेंगे, तो वो आईटी से रिलेटेड है, यानी बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है। और फिर मैंने जो एमबीए किया है वो भी मैंने आईटी में ही किया है, मतलब एमबीए इन आईटी या फिर मार्केटिंग में किया है। तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा है और ये चीज़ें मैं बहुत पहले से सीख रहा था, बट मुझे मौका नहीं मिला। और जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो वहाँ पर मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक जॉब आपको मिल रही थी, तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया। जस्ट बिकॉज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा बैंक लोन चल रहा है, जो एमबीए की पढ़ाई के लिए मैंने लिया हुआ था, लगभग 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया था और मुझे वो रीपे करना था। तो क्या कर रहा हूँ मैं अभी? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि एक इमोशनल ग्राउंड पे उसको घुमा रहा हूँ और इससे ये होगा कि वो मेरे मतलब कि मेरे जाल में वो फंस रहा है कि मैं उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मजबूरी में ये जॉब करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था और मुझे एजुकेशन लोन रीपे करना था, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए थी जो कि मुझे सेल्स में मिल जाती, और इसलिए मैंने ये जॉब किया। अब वो एजुकेशन लोन मेरा पूरा हो गया है, तो अब मैं जो ये चाहता हूँ कि जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जो मैं दिल से काम करना चाहता हूँ, मैं वहाँ करूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा मैंने ये जवाब दिया, और इससे इसी तरह का आपको ग्राउंड वर्क करके जाना पड़ेगा। तो फिर वो पूछेंगे कि अगर आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी? मैंने बताया कि लास्ट सैलरी मेरी 50,000 थी। तो आप 18,000 पर काम करने को तैयार हो रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा देखिए सैलरी अभी मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे मेरा ये होगा
कि आने वाला टाइम मेरा जो बेस होगा मैं अपना मजबूत कर लूँगा, जितने भी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने क्लियर कर लूँगा, और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो लायबिलिटी अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो शायद मैं जॉब स्विच नहीं करता, जो मैंने नहीं किया 4 साल तक। देखिए कितना अच्छा जवाब ये चीज़ें हो सकता है जब आप किसी को देंगे। एक और चीज़ कर सकते हो आप, अगर आप डेवलपर हो, यानी कि आप सॉफ्टवेयर में हो, PHP में हो, या किसी भी XYZ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, वहाँ से मूव होते होके डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि लास्ट कंपनी में जहाँ पर मैं ये इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज़ से ही गया था, किसी के रेफरेंस से गया था, और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग ख़त्म हो गई थी, बट उन लोगों ने बोला कि आपका जो बैकग्राउंड है वो IT रिलेटेड है। तो उन लोगों ने मेरे को ये बोल के लिया था कि अभी आपको मैम सॉफ्टवेयर के लिए हायर कर ले रहे हैं, बाद में हम आपको मूव कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग पर, जैसे हमारी कोई वहाँ से हमारा कोई जॉब अगर छोड़ता है तो इस तरह से एक सिचुएशन आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि कोई आपको चेक करने के लिए नहीं जा रहा है उस चीज़ को। तो आप जितनी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं जो कि सामने प्रेजेंट करें और वो अच्छी लगे सुनने में और समझने में कि हाँ ये एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है, तब तो बात समझ में आती है। अगर आप कुछ भी बोल दें कि नहीं मैं सेल्स का टारगेट बहुत ज़्यादा था और मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरी कंपनी ने मेरे को निकाल दिया, पिछले 3 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। मैं, या फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, आप ये इसमें क्यों नहीं ट्राई करते। इस तरह के सवालों के जवाब इस तरह का देंगे तो आपका कभी नहीं होगा। आपको एक इमोशनल या फिर कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो फंसे, और जैसे आप इसको फंसा लेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगे, उतना अच्छा स्मूथ इंटरव्यू आपका चलता रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सिचुएशन ज़रूर क्रिएट कीजिएगा जिससे कि चीज़ें यकीन हो जाए। क्योंकि कई बार कई सवाल आते हैं कि मैं 32 इयर्स का हूँ, 37 इयर्स का हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में मूव करना चाहता हूँ, तो आपको एक स्टोरी बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आप स्टोरी बिल्डअप नहीं करेंगे, कुछ भी कीजिए, एक स्टोरी बिल्डअप कीजिए और फिर आप चेंज करने के बारे में सोचेंगे तो आपका सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब मैंने दे दिया है, क्योंकि ये स्टोरीज़ जो होती हैं वो इंटरव्यूअर को कन्विंस करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो आप बिल्कुल कन्विंस होते हैं ये चीज़ों को लेके, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।